नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस समय की बड़ी खबर के साथ। अब पुल पुलियाओं के निर्माण में जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विभागीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी साझा की है और स्पष्ट किया है कि तय मानक के अनुरूप ही पुल पुलियाओं का निर्माण होगा। स्ट्रक्चर के लिए एनओसी लेना होगा। जल संसाधन मंत्री ने साफ कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार में हाल के दिनों में लगातार एक के बाद एक पुल पुलियाओं के ध्वस्त होने की तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद सरकार पर सवाल खड़े हुए थे। विपक्ष ने इसे मुद्दा भी बनाया था। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 17 दिन में अलग अलग जगहों पर 11 पुल पुलिया धराशायी हो गए थे, जिसके बाद सरकार सवालों के घेरे में घिर गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और अब जल संसाधन विभाग इस मुद्दे पर एक्टिव होता नजर आ रहा है। निर्माण के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी तैयार किया गया है। एनओसी लिया जाना अनिवार्य होगा। स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए स्वीकृति जरूरी होगी। स्थायी रूप से इन नियमों को लागू किया जाएगा। तो अब बिहार में पुल पुलिया जो बनेंगे वो धराशायी नहीं होंगे, ये बड़ी बात है। और हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे इस विषय पर। राजीव, अब क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में बिहार में पुल पुलिया नहीं गिरेंगे, क्योंकि एक विशेष प्रक्रिया का पालन किया जाना अनिवार्य होगा? जी देखिए, ये जो एसओपी आया है ये अभी के लिए ना, इसके बाद जो पुल पुलिया बनेगा उसके लिए ना है। पहले वाला जो बना पड़ा है, जिसको इन लोगों ने कहा था कि ये पुराना है, इसको फिर से हम लोग देखेंगे, इसका कहीं ना कहीं विकल्प खोजेंगे, तो उसका क्या होगा? पुल पुलिया तो गिरेंगे ही। आज से ये एसओपी लागू, मान लीजिए 2-4 दिन में ये करेंगे। स्ट्रक्चर के लिए आपको एनओसी लेना होगा। ये बात सही है कि भविष्य में अब नहीं गिरेंगे, लेकिन जो पहले से बन चुके हैं उसके लिए क्यों नहीं कुछ किया जा रहा है? सवाल ये है। दूसरा चीज ये है कि पुल पुलिया ध्वस्त होंगे ही। पानी का करंट ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे, आप देखिए ना, कोसी 2008 किस तरह से बर्बाद कर दिया नॉर्थ बिहार को। कितने मजबूत बांध बनाए गए थे भारत और नेपाल के सामंजस्य से, लेकिन उसको भी तोड़ दिया गया न, कोसी ने तोड़ दिया था। तो वो प्रलय भी याद करिए, क्योंकि पानी में करंट होता है, पुल पुलिया नहीं दोस्त। हाँ, ये एक चीज होगा कि अब जो भी पुल बनेंगे मानक के अनुरूप बनेंगे, लेकिन ये तो कहने की बात हो गई। अभी चूंकि पहले भी मानक हुआ करते थे, स्ट्रक्चर बनाइए, प्राकृतिक राशि दीजिए, उसके बाद ये टेंडर में जाएगा, बहुत सारी प्रक्रिया हुआ करती थी, फिर भी तो हो रहा है। लेकिन वो तो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के जिम्मे आता था, लेकिन अब जल संसाधन विभाग भी इसमें हस्तक्षेप करेगा। वो भी देखेगा कि ये हमारा अब मतलब पानी को लेकर जो आप अंदेशा जता रहे हैं कि उसमें बहुत ताकत होती है, तो अब उससे संबंधित विभाग भी नजर रखेगा, तो कुछ सुधार की गुंजाइश है? हाँ, मॉनिटरिंग बढ़ेगी थोड़ा सा। चूंकि देखिए, जो आपने कहा कि पथ निर्माण विभाग के ज़्यादातर पुल पुलिया अधीन है, तो वो तो उनका विभाग है, उनका पैसा है, उनका सारा चीज़ होगा। लेकिन एक मॉनिटरिंग बढ़ा दिया गया कि किसी तरह की उसमें खामियां नजर आएंगी। जल संसाधन विभाग, चूंकि नहर पे, नदी पे भी पुल बनता है, तो वो चीज़ जो है जल संसाधन के अधीन आता है। नहर जो हुआ, नदी हुआ, बड़ा बड़ा जैसे गंगा नदी, ये सब जल संसाधन विभाग के अधीन आता है। तो उस स्थिति में एक मॉनिटरिंग बढ़ गई, कुछ गुंजाइश बन गई कि हाँ, अच्छे पुल पुलिया अब बनेंगे, ये भी तय हो गया। और ये जल संसाधन विभाग के लिए अच्छी बात है कि उन्होंने मॉनिटरिंग करने का निर्णय लिया है, एसओपी जारी किया है और कहा है कि आप स्ट्रक्चर के लिए भी हमसे एनओसी लीजिए, बहुत सारी प्रक्रिया का पालन कीजिए। उनके इंजीनियर भी देखेंगे, क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, चूँकि दो विभाग के इंजीनियर उस चीज़ को देखेंगे, टेक्निकली समझेंगे, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो सुधार होगा, होना भी चाहिए। राजीव, आप सुधार की उम्मीद जता रहे हैं और बिहार में या फिर सरकारी कामकाज में ये कहा जाता है कि अगर एक व्यक्ति काम कर रहा है तो चलिए उम्मीद कर सकते हैं कि काम हो भी जाएगा। लेकिन वो है ना, ज़्यादा जोगी मठ उजाड़े, कहीं वो वाली स्थिति ना हो जाए। इस विभाग से उस विभाग में फाइल जा रहा है, वहाँ से स्वीकृति ले रहे हैं, यहाँ से स्वीकृति ले रहे हैं, तो फिर ये पुल तो बनता ही रह जाएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए। देखिए, आप जिस और इशारा कर रहे हैं उस इशारा तरफ खोल करके कुछ नहीं बात किया जा सकता है। जितने विभाग बढ़ते हैं उतना ही संभावना भी बढ़ती है बंदरबाट की। और जहाँ बंदरबाट होगा
तो किस तरह का पुल बनेगा ये सब कोई जानता है। उस बारे में ज़्यादा ना बात करते हुए हम लोग इस बात को करें कि जल संसाधन विभाग भी मॉनिटरिंग करेगा, तो वो एक अच्छी प्रक्रिया है। अगर वो अक्षरशः पालन सही तरीके से उतारा जाए तब उसमें भी तो लोचा हो सकता है। अब जो संवेदक है, पथ निर्माण विभाग से अपने टेंडर लिया उसने और सारे लोगों को अपने हिसाब से सेट किया, अब तो उसको एक जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी उसको कि वो जल संसाधन विभाग को भी सेट करे। बिना सेटिंग के कोई भी यहाँ ठेका का काम होता है क्या? ये सच्चाई कोर्ट है। ने जो जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से कि आप जवाब दीजिए क्यों ये स्थिति बनी, 17 दिन में 11 पुल पुलिया ध्वस्त हुए, तो अब वहां ये तो नहीं कहा जाएगा ना कि सेटिंग ठीक नहीं हो पाई थी। वो तो कहेंगे कि सेंटरिंग ठीक नहीं थी, पुलों की पिलरिंग ठीक नहीं थी और मिट्टी भर भर आ गई इसलिए पुल ध्वस्त हो गया। तो जवाब तो देना होगा ना, और मानक जवाब देना होगा। देखिए, जब पुल पुलिया गिर रहे थे उस समय जो चारों तरफ से बातें आई, मॉनिटरिंग किया गया, जांच की गई, तो उसमें एक कहा गया कि ये जो पुल पुलिया ज़्यादातर गिरे हैं वो उड़ाई के चलते हुए जो सिल्ट आता है, सिल्ट को साफ करने की बात की गई थी, जो कि गंडक नदी से गंगा नदी को एक नदी के जरिए ले जाने की बात थी और उसकी सफाई हुई थी। लेकिन जो स्ट्रक्चर बना था पुल का वो अंग्रेजों के ज़माने का स्ट्रक्चर था, कुछ हाल के दिनों का था, तो वो ज़्यादातर नीचे पाया उसका नहीं हुआ करता था, बेस कमज़ोर था। तो जो ही खुदाई हुई तो पुल पुलिया के पास तो नहीं खुदाई किया, लेकिन उसके आगे चाहे उसके पीछे खुदाई कर दी गई, तो वो क्या हुआ कि नीचे का बेस कमज़ोर हुआ, पानी का दबाव आया तो लेके गिरा दिया। तो वो तो होगा ही। वो पहले के पुल में स्ट्रक्चर को लेके बहुत सारी खामियां हुई होंगी और उस पर हम लोग जाना भी नहीं चाहिए। हाँ, एक नई पहल हुई है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग करेगी, जो आदेश पारित कर रही है या जो नोटिस देकर के सरकार से पूछ रही है उस पर सरकार तो जवाब देगी। लेकिन एक जल संसाधन का एक अच्छा पहल है, इस पहल को लेकिन सरजमी पर उतारना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो जो कोशिश की जा रही है कि खामियां दूर हो और व्यवस्था बेहतर हो, उन कोशिशों को धरातल पर किस स्तर पर उतारा जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। एसओपी तैयार तो किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब तक जो पुल पुलिया बने थे विभाग ने उसके लिए कोई एसओपी तैयार नहीं कर रखा हो, इंजीनियरों की फौज नहीं खड़ी हो जो स्थिति पर नजर बनाए रखे, या फिर इंजीनियर ही ये पुल पुलिया बनाते आए हैं। तो यहाँ सेटिंग की गड़बड़ी हुई है या सेंटरिंग की गड़बड़ी हुई है, आगे गड़बड़ी ना हो इसके सुनिश्चित करने के लिए अब जल संसाधन विभाग का भी हस्तक्षेप देखने को मिलेगा पुल पुलिया के निर्माण में, और एसओपी की प्रक्रिया को अब अनिवार्य किया जाएगा। आगे उम्मीद की जानी चाहिए कि अब कोई पुल पुलिया धराशायी नहीं होगा। देखते हैं आगे क्या होता है, अपडेट आपको करते रहेंगे।